ये क्या? गोविंददास जी ने श्रीनाथ जी को पानी में फेंक दिया। पर क्यों? जानने के लिए सुनिए ये कथा। गोवर्धन के श्रीनाथ जी के एक सखा हुए गोविंददास जी। तो जैसे ही गोविंददास जी पद गाते थे तो गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे। जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार लेने के लिए थोड़ा दूर जाते तो ठाकुर जी खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते और मोती उठा के मारते गोविंददास जी के सिर पर। और जैसे ही गोविंददास जी के सिर पर लगती, गोविंददास जी कहते, तू मानेगा नहीं, रुक जा। तो जैसे ही वे मोती लेकर के वापस गोविंददास के मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते और गोसाई जी के आते ही वे मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी के ऊपर जाकर लग जाते। गोसाई जी कहते हैं, गोविंद तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंददास बोले, मेरा माथा देखो, या माथा फूल गया। यह आपके लाला ने मारा है। मुझे आपका लाला ऊधम मचावे, वो ना दिखाई दे आपको। और मैंने कुछ कर दिया, तुम मुँह पर चिल्ला रहे हो, मुझ पर बरस रहे हो। समझा लो इसको, बहुत ऊधम मचावे। ये लीला सुनते ही गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। बोले, गोविंद तू कितना भाग्यशाली है, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंददास जी के साथ ऐसी ऐसी लीला करते थे हमारे श्रीनाथ जी। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी फेंटा कस के आ जाते गोविंददास जी के पास। ए गोविंद दास, चल खेलने चले। ठाकुर जी गोविंददास जी के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंद तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठकर डोलूंगा। गोविंददास जी घोड़ा बन गए। ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और गोविंददास जी की चीटी पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। अब चलते चलते गोविंददास जी रुक गए तो ठाकुर जी बोले, गोविंद चलिए, मेरे घोड़ा चल। गोविंददास जी बोले, आप थोड़ा उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, किस लिए? गोविंददास जी बोले, लघु शंका लगी है ना, मुझे जाना है, आप उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, कैसी बात कर रहा है तू गोविंद? कोई घुड़सवार घोड़ा पर बैठकर घूमे और घोड़ा को लघु शंका आए तो वह क्या करे? यह कहे कि तू थोड़ा उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊँ, फिर बैठिए मेरे ऊपर। गोविंददास जी बोले, तो क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा वही है जो कह रहा हूँ। जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपनी व्यक्ति को ऊपर बैठा के ही सब काम कर ले, वैसे ही तू भी कर ले। तो गोविंददास जी ऐसे घोड़ा बन कर के चल रहे हैं और ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और उसी अवस्था में ही सब काम कर दे। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी ने नहीं दिखाई दिए। उसको गोविंददास जी चलते फिरते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम राम, राम राम, गोविंददास जी तो ऐसे ही डोल रहे हैं और चलते फिरते ही कर रहे हैं। गोसाई जी से जाकर शिकायत कर दी। बोले, गोसाई जी आपने गोविंददास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। गोसाई जी बोले, क्यों? अरे खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में। गोविंददास जी तो ऐसे ही चलते फिरते वस्त्रों में ही कर रहे हैं। इतना अपवित्र और आपको उसके मंदिर में सेवा दे दी है। गोसाई जी को सुनकर के अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंददास जी आए। आकर के गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया।
गोविंदास जी बोले, गोसाई जी आप नाराज हो हमसे। गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हो। अपना आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी यह बात पूर्ण हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? बोले, हाँ बोलो। बोले, मुझसे मत कहो गोसाई जी, अपने लाल को समझाओ। यह हट कर के बैठे, यही जिद करे, कैसे समझाऊं इसको। मैं आज मुझे घोड़ा बना लिया था, घोड़ा बना के मेरी चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ के चला रहे थे मुझे। तब मैंने इनसे कही, ठाकुर जी घोड़ा उतर जाओ, थोड़ा उतर जाओ, लघु शंका करके आऊँ, स्नान करके आऊँ, फिर बैठ जाना। आप तो मुझे से बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले तो मेरा घोड़ा ऐसा ही कर ले। उनकी आज्ञा से मैंने किया, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया गोसाई जी, नहीं तो मैं क्यों करूँगा ऐसा। गोविंदास जी की बात सुनकर गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना लिया, सबको बोल दिया। बोले, सुनो, आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? क्यों गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले, हे गोविंदास। बोले, हाँ, मेरा दाल बड़ी खाने का मन हो रहा है। गोविंदास जी बोले, 56 भोग बनाते हैं रसोई में। अपरस में मुंह पर पट्टी बांध करके रसोई बनाता है। यमुना जी का जल आता है, वृंदावन से उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के आपको दाल बाटी खाना है। ठीक है, मैं आज बोल के रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले, ना, रसोई की ना खानी तो बोले तेरी कदम कड़ी में आऊँगा। गोविंदास जी जहाँ बैठकर भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था। गिरिराज जी मैं बोले, वहाँ आऊँगा और वहीं पर तू कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊँगा, वहीं खाऊँगा। गोविंदास जी बोले, यह सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पर भगवान ही ऐसे कहीं भी खाने जाते हैं, पीने आओगे? बोले, कोई को पता नहीं, थोड़ी चलेंगे, मैं आऊँगा, तू चिंता मत कर। सुन, तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊँगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं। थोड़ी ही ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगता है अंदर ही रहते हैं। यह तो गोविंदास जी दौड़ करके गए और बढ़िया कंडा में बढ़िया उबले लगा के बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी। सुंदर ठाकुर जी आ गए पाने। अब ठाकुर जी का तो एक पद दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थीं। एक तो गोविंदास जी के संग सुख लेना है और दूसरा झाड़ू लगाने वाले गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे देते लोग। तो वह बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीले नीले ठाकुर जी ने बागा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकर राजकृत कुंडल पहने हैं, ऐसे मोर मुकुट पहना है। तो वो अपने मन में ठाकुर जी का एक चित्र बना लेता था और मन में सोचता, ऐसे दिख रहे हैं।
दिख रहे होंगे। ठाकुर जी पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में मैं तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। ठाकुर जी इस जन्म में मैं तो आपके योग नहीं हूँ, पर मुझ पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म में मुझे चींटी बना देना, तो चींटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूँगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से लालजी इतने रीझ गए। गोविंददास जी को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहाँ से। ठाकुर जी मंदिर से निकले, जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला, उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। तभी ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आओ, देखो मेरे पैर में कांटा लग गया। अरे जल्दी से कोई आओ, इस कांटा को निकालो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैया जल्दी आओ। अब यह स्वर जैसे ही सुना, उस झाड़ू लगाने वाले ने उसके नेत्र खुल गए। बोले कि यह स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा के ऊपर देखा, साक्षात ठाकुर जी वैजंती माला पहने हैं, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है, मस्तक पर ठाकुर जी के घुंघराले केस लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पैर हाथ में पकड़ करके ठाकुर जी कूद रहे हैं। नीचे से झाड़ू लगाने वाले ने सोचा, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कहीं जरूर ये ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करने लगा। तभी ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहा है दारी के, जल्दी ऊपर आ, कांटा लगा है मेरे पैर में, इसको निकाल। तो वो झाड़ू वाला बोला, मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे मुझसे, सब लोग डांटेंगे मुझे। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं गोसाई जी ऐसा कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए हैं, मैं तो सबसे मिलता हूँ, आज जल्दी आ। ऊपर जैसे ही ऊपर गया, उसके नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुँच गया। ठाकुर जी बोले, देख क्या रहा है, भैया जल्दी कर, मेरे पैर में कांटा लगा है, उसको निकाल। जिन चरण कमलों को के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती हैं, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी कांटा निकाल। अब वह ठाकुर जी के सुंदर तलवों को बड़े प्रेम से देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है। कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, तो मन में सोच रहा है, मेरे सौभाग्य की सराहना ठाकुर जी के इतने समीप कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचने, लेकिन कांटा नहीं निकलते। ठाकुर जी बोले, अरे यह हाथ से नहीं निकाले। उसने पूछा, तो फिर कैसे निकालूं? बोले, अरे मेरे पैर पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांत से निकाल, तब निकलेगा यह। आहा कितनी कृपा! उसने कांटा निकाला मुंह मुख से। तो ठाकुर जी बोले, अब चल, मुझसे चला नहीं जाता, चल। गोविंददास ने अपनी कदम कड़ी में दाल बाटी बनाई है, मुझे ले चल वहाँ। वह बोला, कैसे ले चलूँ? बोले, तेरे कांधे पे बैठा कर जाऊँगा। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव लटकाए लिए, उसके कांधे पर सिर पकड़ करके
उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले, चल ले चल, मुझे उसको तो बेहोशी हो रही है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ठाकुर जी मेरे संग इतनी गहरी लीला कर रहे हैं। गोविंददास जी कदम कड़ी को पहुंचाने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी को उतार दिया। ठाकुर जी, गोविंददास जी मुझे बहुत मारेंगे अगर उनको पता चल गया कि मैंने आपको छू लिया तो। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चलो जाओ, यही खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, यह खड़ा रहे, तेरे लिए भी दाल बाटी लेकर आऊँगा मैं। ठाकुर जी पहुँच गए गोविंददास जी के पास। जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं, सबको वे सच दिखते हैं। गोविंददास को कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए और पहुँच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंद, जल्दी खिला, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंददास जी बोले, हाँ हाँ बैठो, सुंदर व्यवस्था कर दी है। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ कर के सामने पत्तल पर बाटी रखी और दाल रखी और चूरमा रखी, चटनी रखी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते कह रहे हैं, और ला, जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझे। गोविंददास जी बोले, पहले इतने को तो खा लो। अरे तू जानता नहीं क्या मंदिर में मेरा भोग कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और यहाँ सब्जी, इनसे मेरा पेट थोड़े भरे। मेरे सामने तो सब सामग्री धर दे, मेरा जो मन होगा मैं उठा के पाऊँगा। अरे गोविंददास जी जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बाटी सेंके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठाकर अपने जेब में धरते जाएं। बेसंग आया है, उसके लिए भी तो लेकर जानी है। अब ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंददास जी बोले, ठाकुर जी या तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज़्यादा है यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोले, क्यों 56 बाटी खा गए हो आप? अरे कोई पेट है कि कुआ है? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के ऐसे बोले, चला जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल गोविंद, अब पेट भर गया, अब कुछ देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ कर के थोड़ा सुस्ता लेते हैं, फिर उसके बाद मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन भी देने हैं सबको। अब जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए सो उनकी पीताम्बरी फैल गई। पीताम्बरी फैली तो गोविंददास बोले, ठाकुर जी ये बाटी खा के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए? अब ठाकुर जी बोले, वो कुछ नहीं। गोविंददास जी बोले, नहीं दिखाओ। अब तो गोविंददास जी ने पकड़ के जैसे ही देखी तो अंदर से बाटी निकल आई। यह बाटी किसके लिए ले जा रहे हो? सही सही बताओ लाला, कौन के लिए ले जा रहे हो? अच्छा कोई और सखा बना लिया है तुमने मेरे अलावा? गोविंददास जी बाहर गए। बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब यह आपका सखा बन गया है, इसके लिए बाटी भर के ले जा रहे थे। ठाकुर जी बोले, अरे ठीक है, अब तू सबको बता मत देना कि मैं इसके संग आया हूँ, इसके संग खेलूँ। अरे बेचारा वो तो प्रेम करे, इसलिए मैं
भी बाटी ले चलूं। गोविंददास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो यह भाव आ रहा कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसे दिख रहे हैं। बोले, स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण कर दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों की शुद्ध पवित्रता सबसे इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? किसी के भी सर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले, अब यह सब नियम तो मानवों के लिए है ना, हम तो जहाँ हैं हम थोड़े करेंगे उन नियमों का पालन। बोले, चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाओ मंदिर में। वही गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी को बैठा दिया। बोले, हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले, अब करो। अपवित्र सर्वा पवित्र कराए, खुद को पवित्र कर रहे हैं, ऊपर लेकर नीचे तक। इतने गोविंददास जी ने क्या क्या पीछे से गए हो। ठाकुर जी की पीठ पर जा कर के एक थप्पा दिया कि पूरे ठाकुर जी डुबा दिए। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीग गए। ठाकुर जी बोले, दारी के तेने शिकायत करूँगा, तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंददास बोले कि मैं भी बता दूंगा, तुम कौन कौन के कंधे पर चढ़ कर के घूमो। अपने मंदिर के लिए इतने नियम बना रखे हैं, नहा के आओ, धो के आओ, आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो। ऐसे गोविंददास जी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं।